अनाना के हमारी अकेले ना लूटी अनाले वाला सो हमारी अनाना ना मारिया मोती से घेरो ना जानो तारो ना अनाना ना हमारा बियाह ना मिल सकता है। सर कप्तान साहब के आश्वासन पे हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं और सुनने में आया ये कप्तान सर बहुत तो थाना में आए थे तो शासन दिए कि 24 घंटा नहीं लगेगा, मैं खुलासा कर दूंगा। तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कितना समय हो गया? अभी इतना समय हो गया तो अभी तक क्या हम लोग बताएं? एक घंटा समय हो गया मास्टर साहब। समय तो हमको लग रहा है कि अब 36 घंटा के बाद थाना में तहरीर दिए। तहरीर देने के बाद अब पुलिस प्रशासन हमसे कह रही कि आप नाम बताओ। हम तहरीर दे रहे हैं तो आप ढूंढो कि कितने मोटर। तो शर्म आनी चाहिए कि जो थाना अध्यक्ष जो एफआईआर दे रहा है उसी को बैठा कर कह रहा है कि आप बताइए किसी का नाम। भाई हम तो फिर अपने परिवार को लेके कहीं दंगा वो करेंगे, बैठेंगे, धरना करेंगे, क्या करेंगे हमको। साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और गाजीपुर हमारा गृह जनपद है। मैं आज पहुंचा हूं ग्राम सभा बोगना में। मर्दा थाना अंतर्गत ग्राम सभा बोगना पड़ता है। आज से बीते हुए दिन एक यहाँ ऐसी घटना घटी थी मित्रों, कि आप जान करके आपके जमीन पांव तले जमीन घसक जाएगी। ऐसी घटना, ये बाबा की सरकार है और बाबा की पुलिस अब तक कर क्या रही है? घटना घटे 24 घंटा 72 घंटा से ओवर हो गया, लेकिन पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई। आखिर में पुलिस का मंशा क्या है? अपराधी का जो मंशा था अपराधी पूरा कर दिया। हुआ क्या है मित्रों, आज के जमाने में, आज के परिवेश में, आज के सरकार में, इस सत्ता सुख में हो रहा है जानते हैं क्या? लोग अब ठाई ठाई नहीं कर रहे हैं। फावड़ा, तलवार, गड़ासा, खुरपी यही चला रहे हैं, लोगों को काट दे रहे हैं। ऐसा ही आज बोगना में एक घटना घटी है, और बोगना में घटना ऐसी घट गई है कि पूरे दर्दनाक घटना है। मित्रों हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर में कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, आखिर में किससे दुश्मनी थी? एक किसान व्यक्ति, बच्चों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति 65 साल की उम्र में किसका बिगाड़ किया था? अपने ट्यूबवेल को अगोर रहा था, पंपिसेट को अगोर रहा था कि किसी अराजक तत्वों ने इसको उखाड़ कर न ले जाए, और फावड़ा से काट दिया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात इस सरकार में और बाबा की सरकार में, यहाँ से कुछ दूरी पर ही मर्दा थाना है मित्रों। करेगा क्या? हर गांव में, हर क्षेत्र में 100 नंबर गाड़ी, एक 4 व्हीलर और एक 2 पहिया दे दी गई है। उसके बाद भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं, उनके पुत्र हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? जंग बहादुर। खड़ा हो जो मृतक हैं उनका क्या नाम है? जयकरण, श्री जयकरण। क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था, हम तो गाजियाबाद थे, घर थे नहीं। अब परसों रात को 19 तारीख में वहीं मोटर देखने गए थे। वहाँ रात में रह सोए थे, अब रात में न जाने कब कौन आया। अच्छा ये बताइए जंग बहादुर भाई कि डेली रात में वहाँ जाकर भोजन करने के बाद सोते थे कि फर्स्ट दिन था? जब हम मोटर वहाँ लगाते थे तो 2-4 दिन जब दिन मोटर रहता था, सिंचाई का कार्य जब चल रहा था तो वहाँ रहते थे। इसलिए रहते थे कि इससे पहले हमारे साथ घटना 3-4 घटना घटी थी। अच्छा। तो उसमें पहली घटना में जो हमारी 300 मीटर दूरी की केबिल थी वो केबिल काट लिए थे जी। इसके बाद एक घटना ये हुई कि बल्ली हमारी थी 3-4 बल्ली, उसको उखाड़ ले गए थे। फिर तीसरी घटना, सबसे पहली घटना मानिए उसको, जो मोटर हमारा पहले लगा हुआ था उस मोटर को भी लेके चुरा के ले गए। अब चौथी घटना ये थी कि 1 मंडा खेत, कच्चा खेत धान का, कच्चा ही काट दिए। तो हम लोग उस घटना को तो संज्ञान में लिए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि जो ऐसा कर रहा है, 4 घटना कर रहा है, तो उस स्तर तक, इस स्तर तक जाएगा। आप लोग, आपके साथ जब 4-4 घटनाएं घटी, तार काट दिया गया, बल्ली उखाड़ ली गई, मोटर उखाड़ लिया गया, गेहूं काट दिया गया, उसके बाद आप लोग तहरीर हो गए थाना में? देखिए हम मोटर, जब पहली घटना हमारे साथ हुई थी मोटर की, तो हम मर्दा थाना में तहरीर दिए। तहरीर देने के बाद अब पुलिस प्रशासन हमसे कह रही कि आप नाम बताओ। हम तहरीर दे रहे हैं तो आप ढूंढो कि कितने मोटर चोरी करने वाले हैं, कहाँ मोटर चोरी करने वाले, उनका पता आपके पास है, आप पकड़ नहीं रहे हो मोटर चोरी करने वालों को, उसको पकड़िए। और वो बार बार जब भी मान लीजिए कासमाबाद थाने वाले भी बुलाए, पिताजी को बराबर बुला के टार्चर कर रहे हैं कि नहीं तो आप बताओ। प्रशासन से हम क्या उम्मीद करेंगे बताइए?
मित्रों देखिए, बता रहे हैं जो पीड़िता के पुत्र हैं, जो आज इस धरती पर नहीं है, 65 वर्षीय जिनको आप जानते हैं खूब बढ़िया से, जयकरण दादाजी आज इस धरती पर नहीं है। उनका दाह संस्कार हो चुका है और उनके पुत्र हैं, आए हैं अभी तत्काल, जैसे खबर चली आए हैं, बता रहे हैं कि हम लोग तहरीर दिए थे मोटर चोरी वालों के लिए। लेकिन थाना अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जो थाना अध्यक्ष जो FIR दे रहा है उसी को बैठा कर कह रहा है कि आप बताइए किसी का नाम। मित्रों, आज मृतक यहाँ नहीं है, उनकी तहरीर दी गई है। एसओ साहब, कप्तान साहब, आपके क्षेत्र का मामला है। एसओ साहब, आप कैसे एसओ हैं? आप उन्हीं से पूछिएगा कि कौन है, घर वालों से पूछिएगा कौन, बता दीजिए, किसी का नाम बता दीजिए। आप टार्चर करोगे, इतना तक टार्चर करोगे, हमें पता है, इतना तक टार्चर करोगे कि लोग घबरा करके किसी निर्दोष का नाम बता देंगे कि साहब उन्हों से ऊँटू बल है, उन्हों से ऊँटू बल है, और उसी को आपने उठा लीजिएगा। एसओ साहब, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा और निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि जो बोगना में घटना घटी है, इसका पर्दाफाश करिए। आप लोग तो अच्छे हैं, आप लोग तो 24 घंटा में अपराधी पकड़ते हैं और टांग में तुरंत शूट कर देते हैं। आप लोग का निशाना अचूक नहीं होता है, टांग में जाकर सटीक लग जाता है। और इस बोगना की घटना का उजागर करिए, कितना जितना तत्काल हो जाए उतना तत्काल करिए, ताकि फिर दूसरी कोई घटना घटाने से वो अपराधी वंचित हो जाएं, अपराधी जेल के सरीखों में जाएं। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? योगी आदित्यनाथ से हमारे पहले जो 4 घटना घटी है, अगर इस पे एक्शन लेते प्रशासन लोग, तो हम कहते कि नहीं हमारी सरकार अच्छी है। हमारे साथ कोई जो घटना हुई उससे कोई हमको नहीं फायदा हुआ, तो इस सरकार को क्या कहें, बताइए आप। क्या उम्मीद है कि प्रशासन, बाबा की जो प्रशासन है, इस घटना के होने के बाद ये प्रशासन हमको आश्वासन दे रही कि हम 2-3 दिन में, 4 दिन में आप उजागर कर देंगे, तो उजागर कर दे तब तो हम मानेंगे उसको। उम्मीद है कि उजागर लोग कर देंगे। अब देखिए, अगर नहीं उजागर करते हैं तो भाई हम तो फिर अपने परिवार को लेके कहीं दंगा वो करेंगे, बैठेंगे, धरना करेंगे, क्या करेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। अब तक कोई आपके यहाँ विधायक या सांसद या नेता कोई आया था? हाँ, सब विधायक जी आए थे, वीरेंद्र यादव जी, और कोई, और वो हमारे शैलेश जो हैं मित्र हैं, वो भी आए थे, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मित्रों देखिए, लगे हैं सभी लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, न्याय मिलेगी, न्याय मिलेगा, हम लोग दिलवाएंगे। लेकिन अब न्याय दिलवाने का काम इनका तो कहने का काम है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रही है अब तो। मित्रों देखिए, बता रहे हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी। प्रशासन बताई है कि 24 घंटे के अंदर हम न्याय देंगे। न्याय कैसा हो रहा है आप देखते रहिए, अगर न्याय मिलेगा तो मैं फिर दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ इसी क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, संतोष जी हैं। संतोष जी से मैं जानना चाहूँगा, इनका यही क्षेत्र है, यहाँ इनका यहीं पर घर भी है, कुछ तो लोकेशन देंगे। संतोष जी, जो आपके क्षेत्र में घटना घटी है, ये कैसे थे स्वभाव से? वो हमारे गुरुजी थे, जयकरण माठ साहब जी, मां मुनुश्री अर्चना इंटर कॉलेज में अध्यापक भी थे, हम लोग के पढ़ाई भी हैं और बहुत से लोगों को भी पढ़ाए हैं। और क्षेत्र में वो सम्मानित व्यक्ति थे। कहीं भी कोई सार्वजनिक काम होता था, चाहे सार्वजनिक कोई धर्म का काम हो, चाहे मेला से लेकर तमाम हर जगह चढ़ बढ़कर इस गांव में हिस्सा लेते थे। नौजवानों को अच्छा रास्ता दिखाने का काम करते थे, किसी के साथ होना गलत व्यवहार करते थे। जो भी नौजवान साथी अगर कोई गलत भी करता था तो उसको शिक्षा से लेकर दिशा से दिखाकर रास्ता राजनीति में चलाने का भी काम। लेकिन संतोष जी, इतना अच्छा आदमी जो हर नेक पहल पर दो हाथ चलने का प्रयास करते थे और एक शिक्षक थे, और इनको भी लोग नहीं बकस पाए, वजह क्या है? वजह तो अब घर के लोग भी बता रहे हैं कि कोई वजह नहीं है। पहले उनके साथ बता रहे थे लोग कि पहले 1-1.5 मंडा पहले धान कच्चा काट कर लोगों ने गिरा दिया, तो अभी भी गांव के परिवार के लोग, घर के लोग नहीं कुछ बोले। उसके बाद ये पानी चला रहे थे और उसके बाद रात में सोए थे। अब कौन व्यक्ति ऐसा काम किया जो कि ऐसा सम्मानित आदमी को जो किया कि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए, जो कि ये कभी समाज में जो शिक्षा और से लेके हर जगह रास्ता दिखाने का काम करता है। ऐसे महान पुरुष जो हमारे बाप दादा से लेकर बुजुर्ग आदमी थे, जयकरण माठ साहब जी, जो कि उनके साथ जो गलत हुआ है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसे पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। कोई ट्यूबवेल रात में चला नहीं पा रहा है, अब सोने के लिए भी तैयार नहीं है कि जब वैसे शरीफ सज्जन का जब हत्या हो सकता है, तो जो समाज में घूम रहा है, चाहे कहीं भी कोई झगड़ा, चाहे कोई, तब तो और लोग डराएंगे। अब विधायक जी आए थे, जंगीपुर क्षेत्र पड़ता है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव आए थे, क्या परिवार वालों को कुछ आश्वासन दिए या कि? कल भी जो हम लोग का वहाँ
जो दाह संस्कार चल रहा था तो माननीय विधायक जी से बात हुआ, हम खुद ही एसडीएम साहब से और एसपी साहब से भी बात किए। तो उसमें हमारे कप्तान साहब जी मर्दा थाना में आए थे तो आश्वासन दिए कि 24 से 24 घंटा नहीं लगेगा, मैं खुलासा कर दूंगा। तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कितना समय हो गया? अभी इतना समय हो गया तो अभी तक क्या हम लोग बताएं? 1 घंटा समय हो गया मास्टर साहब। समय तो हमको लग रहा है कि अब 36 घंटा से पार चल रहा है। लेकिन गाजीपुर की कप्तान महोदय अच्छे हैं और खुखार भी हैं और अब तक निराकरण नहीं किए, न उजागर किए, इनको क्या कहिएगा आप? भाई अब नहीं अगर खुलासा कर पाएंगे तो हम लोग उनके परिवार के साथ पूरे हम लोग समाजवादी पार्टी माने डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक जी अभी कप्तान साहब से अभी आए थे, बात किए हैं कि अगर नहीं होगा तो हम लोग चल के इसको कहें कि सदन में भी उठाएंगे और जिला पर चल के पूरे परिवार अगर 1 हफ्ता के अंदर में अगर इसका नहीं पर्दाफाश करेंगे तो सारे इनके साथ पूरे क्षेत्र के लोग परिवार के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन सरजू पाड़े पार्क में करेंगे और चलकर धरना करेंगे। परिवार मर्माहित है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रशासन कह रही है कि मैं 24 घंटे के अंदर बिल से निकाल लाऊंगा। प्रशासन को पता है ऐसी बात नहीं है। लोग बताते हैं प्रशासन वाले जब किसी शरीफ को पकड़ते हैं और थाने में बैठाते हैं तो एक इनका डायलॉग होता है मित्रों, कि जानते हैं क्या कहते हैं लोग कि बगैर प्रशासन के मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता है। और आज बोगना में इनका पत्ता कहाँ चला गया? गाजीपुर के कप्तान महोदय, क्या आप इसको ठंडा बस्ता में डाल रहे हैं या इस पर अपना एसटीएफ गठन करके छोड़ दिए हैं? कहाँ है जो फावड़ा चलाने वाले थे, जो फावड़ा से प्रहार करने वाले थे? उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के फावड़ा और तलवार चल रहे हैं और कहीं उजागर नहीं हो रहा है। क्या इसको अब सत्य में ठंडा बस्ता में डाल देंगे? अगर ठंडा बस्ता में अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ आने वाला समय बिगड़ जाएगा। अगर ये लोग जा करके कहीं हाईवे जाम करते, ले जा करके लाश सुता करके हाईवे पर मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते तो आप अब तक अपराधी को पकड़ लिए होते। लेकिन ये लोग शरीफ हैं, सज्जन परिवार के हैं, एक शिक्षक परिवार से मिलान करते हैं, उसका परिचय इन्होंने दिया और आप जो भी आश्वासन देकर गए उसी पर ये लोग छोड़ दिए। अगर आप के पटल पर हमारी जो भी है वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं जो भी कह रहा हूं, अगर आपको मिल जाए तो जरूर एक बार इस पर नजर रखिएगा। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम रंजन कुमार है। भैया कैसे थे मास्टर साहब? सर मास्टर साहब हमारे चाचा थे जी और हम लोग के आदर्श थे। इतना शरीफ सज्जन लोग के साथ अनहोनी हो जा रही है, क्या कहेंगे? इस सरकार में लोग कैसे जिंदगी जिएंगे? बहुत यह डर का विषय है सर। लोग अब सहमे हुए हैं, पूरी बस्ती, पूरे लोग, किसान, सभी लोग इस बात से सहमे हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। क्या कुछ लग रहा है कि इस सरकार में न्याय मिल सकता है? सर कप्तान साहब के आश्वासन पे हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं और सुनने में आया कि कप्तान सर बहुत एक्टिव हैं और ऐसे एक्टिव अधिकारियों की सख्त जरूरत भी है। कुछ जैसे होता है कि परिवार में कोई भी घटना घटती है तो जैसे चोरी ही मान लीजिए, 3-3 4-4 बार आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो लोग समझ जाते हैं कि अगल बगल इधर उधर कोई फला है चीना है, कुछ ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ भी नहीं कहा सकता, क्योंकि मान लीजिए कौन अराजक तत्व वो है जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे चाचा जी भी बोलते थे अरे चलो कोई बात नहीं यार, ये ले गए ये सब जो जिसका काम है कर रहा है, लेकिन हम इस उम्मीद तक नहीं सोचे थे कि यह कंडीशन भी आ सकता है। शायद उसी समय आप लोग चेते होते तो आज ये स्थिति नहीं जी जी सर जी। मित्रों, संत स्वभाव के थे, साधु संत स्वभाव के थे। आज जो भी इनके साथ 4-4 बार घटना घटी, सब घटना को मिटाते चले गए संत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव के थे। अगर शायद आप एक चप्पल चुरा ले गए तो लोग बौखला जाते हैं, 112 और 1076 पर तुरंत कॉल करते हैं, लेकिन वास्तव में वो साधु संत के थे। उनके साथ आज लास्ट उपाय कर दिए अपराधियों ने। इस पर गाजीपुर कप्तान साहब आपके ही जो भी आप आश्वासन दिए हैं, परिवार के लोग आप पर टकटकी लगा करके आपको खोज रहे हैं कि कप्तान साहब कह कर गए हैं कि मैं जरूर इसका पर्दाफाश करूंगा और परिवार के लोग जान जाएंगे कि कम से कम यही हमारा अपराधी है। अपराधी कहीं ना कहीं छिपा होगा, और नहीं तो कुछ तो ऐसा भी होता है मित्रों कि अपराधी कांड भी करता है, आकर साथ में रोता भी है, आकर साथ में सबसे पहले 2 कदम पर चलता है। आज ही नंदगंज में एक घटना घटी है किन्नर के साथ, जो कि अपराधी जो हत्या कराया था वही आकर के प्रदर्शन भी कर रहा था। प्रशासन पर्दाफाश कर दिया, लेकिन बोगना में नहीं कर पाएगी। 24 घंटा से ज्यादा हो गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से भी जानना चाहूंगा कि मास्टर साहब का स्वभाव कैसा था। क्या नाम है आपका? निशा। बोगना में आपका घर है?
हमार बाबू रहना है। अच्छा 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 हाँ, हमार को अपने घरे रहता नहीं जा, हमार को कुछ ना जानत रहनी जा। ना रही वो दिन आप बाबू ऐसा शरीफ के उन्हें रहो भैया, हमारे बाबू बहुत बढ़िया आदमी रहना। आखे हमारे बाबू के संग हमारी ऐसा घटना घटौलस हो भैया लोग, एक जल्दी खो जालो नहीं तो हमार को अब नहीं मानल जाई, अब जायल जाई हमार को कुल भाई बहनिया वही जो। मित्रों परिवार कुछ कहने लायक की स्थिति में नहीं है। का नाम है माता जी? हम उनका वो ही नहीं भैया। आपको वही नहीं? हाँ। भेंट कब भइल है मास्टर साहब से? हमसे तो 1 महीना पहले कभी कुछ बतौले रहना कि हमसे झगड़ा झंझट की? कुछ न बतौले रहना भैया। कुछ ना? नहीं। का कहल चाह यहाँ की कप्तान से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? हम तो ये चाहते हैं भैया कि जो उनको खोज कैले उन्होंने लोग को खोज करके आप लोग दिखाई। मित्रों देखिए परिवार वाले कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आखिर में कह क्या पाएंगे? अगर हमारे ही साथ रहता, अगर आपके भी साथ हो जाएगा ऐसा कुछ, तो क्या कहिएगा आप? पूरे परिवार मर्माहित है और मात्र एक ही शब्द सब परिवार के जबान से निकल रहा है कि कप्तान साहब की बात पर हम खड़े हैं। कप्तान साहब देखिए कब तक कुछ बता रहे हैं। भैया हैं, भैया जो दाह संस्कार में दाग दिए हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। यही थे उस समय, क्या नाम है? जी लाल बहादुर। कि हमारा नाम लाल बहादुर है। मैं लाल बहादुर जी, लाल बहादुर जी आप बड़े बेटा हैं और आप घर पर ही रहते हैं? जी। बाबूजी कुछ आपसे पहले बताए थे कि झगड़ा झंझट? जी कुछ भी नहीं बताए थे। कब वो घटना घटी, कब बजे रात? अब घटना कब घटी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को सुबह पता चला। कैसे मालूम हुआ आप? जैसे ओम प्रकाश जैसे गए थे लाइटिंग करने के लिए उधर राजभर, तो राजकुमार का नाम का लड़का एक जा रहा था इधर पश्चिम की तरफ बाइक से, उसको आवाज लगाया तो राजकुमार हमको सूचना दिया कि आ जाओ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है, हैं? बस इतना ही सूचना पे मैं इधर उधर फोन करने लगा। वहाँ जाकर आप देखे तो बाबूजी नहीं है। फावड़ा से उनको लोग मार? फावड़ा से कि किस चीज से काटे हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन उस टाइम नहीं थे। 100 नंबर पर पहले आप लोग कॉल किए या कि कोई और गांव का थाना अध्यक्ष को कॉल किया? हम लोग नहीं किए, कोई दूसरा आदमी किया। दरोगा जी जब आए तो क्या वहाँ क्या स्थिति थी? यही देख के अपना चले गए। क्या कुछ उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है? यही आश्वासन दिए कि मैं खोजूंगा, कातिल को खोजूंगा, लेकिन कब तक खोजेंगे? 24 घंटा से ओवर हो गया, अब तक कोई थाने से कोई सिपाही या जिले से कोई सिपाही आपके यहाँ आया था? हमारे पास तो नहीं आया था, लेकिन इधर उधर से हमारे पास नहीं आया था। अच्छा, ये लग रहा है कि इधर उधर लोग चल रहे हैं? जी जी खोज रहे हैं जी। कोई बगल बगल में किसी से कुछ? कोई लफड़ा नहीं, कुछ कोई दुश्मनी नहीं। मित्रों देखिए बता रहे हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना कोई से लफड़ा था, लेकिन कौन कर दिया ऐसा कुछ अनहोनी? फिर अगर जब भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, आप पकड़े जाएंगे तो मैं फिर आकर के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।